जय हिंद साथियों। खबर बेहद दुखद है। सेना भर्ती की तैयारी करने वाले 3 युवाओं को सुबह 5 बजे दौड़ते समय एक गाड़ी रौंद ली, जिसमें से 2 साथियों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई और अभी एक साथी जिंदगी मौत से जंग लड़ रहा है। सबसे पहले तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, दिवंगत आत्माओं को शांति दे, अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार के लोगों को इस दुख की घड़ी में इस वज्रपात को सहने की शक्ति दे। साथ ही जो साथी एक गंभीर घायल है उसे जल्द स्वस्थ करें, हम ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं। साथियों, दरअसल बिहार के मोतिहारी जिले में मधुबनी घाट रोड पर बतरौलिया के समय पेट्रोल पंप के पास की यह घटना है, जिसमें जितेंद्र कुमार व सोनू कुमार नाम के 2 युवाओं की मौत हो जाती है। वो दौड़ की तैयारी कर रहे थे और एक गाड़ी उन्हें कुचलकर चली जाती है। साथियों, घटना के बाद से दोनों ही परिवारों में कोहराम मचा है। माँ बहनें दहाड़ मार मार कर रो रही थी। शोक में डूबे पिता और भाई कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे, आखिर ये कैसे हो गया। उन्हें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनका लाडला अब नहीं रहा, जो बात बात पर देश के गद्दारों, देश के दुश्मनों को मारने काटने की बातें करता था, आज वो चुप क्यों पड़ा है, वो इतना खामोश क्यों है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा। पिता और भाई पैरों पर जरूर खड़े थे, ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर से जान ही चली गई। फिर कुछ लोग उन्हें धीरज बता रहे थे, लेकिन पिता और भाई कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों के आंसू जैसे सूख से गए थे, मानो आंखों के आंसू बाहर न आकर अंदर ही जा रहे थे। ये सब देखकर हर आंख रो रही थी। 20-20 साल के 2 जवान युवाओं की दर्दनाक मौत से मानो पूरे गांव में मातम पसर गया। युवाओं के जाने का दर्द बहुत है, साथ ही मन में गुस्से से आग लगी है कि आखिर कौन था वो जो इन साथियों को कुचलकर चला गया, जो इनकी हत्या करके चला गया। खैर, बच तो नहीं पाएंगे इन युवाओं के वो हत्यारे, लेकिन इन परिवारों को उनका बेटा तो नहीं मिलेगा ना। यह घटना न सिर्फ दुख देकर गई, बल्कि सरकार के मुंह पर भी एक तमाचा जड़ गई, क्योंकि अगर इन युवाओं के लिए खेल मैदान बनाया होता तो आज ये घटना नहीं होती। क्योंकि इन युवाओं के दौड़ने के लिए मैदान बना दिया जाए तो ये क्यों मौत के साए में जाकर सड़कों पर तैयारी करें। इनकी मजबूरी ही तो है सड़क पर दौड़ना। अगर इनके लिए स्टेडियम बना जाए तो ये क्यों जाएंगे सड़कों पर दौड़ने के लिए, ये क्यों जाएंगे मौत के साए में, क्यों ये खतरा मोल लेंगे सड़क पर जाके। अरे ये कोई पहली घटना नहीं है, हर साल न जाने कितने ही ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं को वाहन कुचल जाते हैं। सरकार और मारने वालों का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन जिस परिवार का बेटा जाता है वो पूरी तरह टूट जाता है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि मृत युवाओं के परिवारों को उचित मुआवजा राशि दी जाए और साथ ही उन आरोपियों को तलाश कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भविष्य में किसी अन्य युवा के साथ ऐसी घटना न हो, इसको लेकर सरकार जल्द से जल्द युवाओं के दौड़ने के लिए स्टेडियम बनवाए। और अगर वैसे देखा जाए तो सरकार के भरोसे रहने के बजाय तो हम सभी मिलकर पहल करें और क्यों न दानदाताओं, भामाशाहों, समाज सेवी संगठनों और आम लोगों को लेकर उनके सहयोग से ही मैदान तैयार किए जाएं। क्योंकि आज समाज में, देश में भामाशाहों की कमी नहीं है, दानदाताओं की कमी नहीं है, क्योंकि सरकारें भी इन्हीं दानदाताओं के आर्थिक सहयोग से अधिकतर कार्य कर रही हैं। इसके अलावा सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं की समस्याओं को लेकर एक संगठन, एक ग्रुप भी बनाया जाए, जिससे कि सरकार तक आपकी समस्याओं को पहुंचाया जा सके, आपको आपका हक दिलाया जा सके। क्योंकि बिना संगठन के आज आपकी समस्या कोई नहीं सुनने वाला। इसलिए आप सभी युवा अपने अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि युवाओं की इन समस्याओं के समाधान को लेकर क्या किया जाना चाहिए। क्योंकि जब तक आप और हम जागेंगे नहीं, तब तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। यानी हमें अपने हक के लिए संगठित तो होना ही पड़ेगा, आवाज तो उठानी ही पड़ेगी। इसलिए आप सभी इस गंभीर मुद्दे पर आज कुछ समय निकालकर सोचिएगा जरूर, विचार जरूर कीजिएगा और फिर इसको लेकर आप हमें आपके सुझाव भेजें कि इन मामलों को लेकर क्या किया जाना चाहिए। आखिर में एक बार फिर हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें, उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को इस दुख की घड़ी में इस वज्रपात को सहने की शक्ति प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।